अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डेली व्लॉग राशिद से, मेरे साथ है उस्मान भाई। हम दोनों इकट्ठे ग्रीन टाउन से चले। जब हम कलमा चौक पर पहुंचे, कलमा चौक ओवरहेड ब्रिज पे, तो पहला हमें कंटेनर्स सिटी वहां से मिलना शुरू हुआ। हम वहां से चलते हुए किसी तरीके से हम आगे आए, क्योंकि हम बाइक पर थे इसलिए हमें इतना मसला नहीं हुआ। क्यों उस्मान भाई? जी बिल्कुल, बाइक पे थे इसलिए मसला नहीं हुआ। गाड़ी पे होते तो हमें बहुत मसला बनता। फिर हमने बाइक बड़े मुश्किल से रास्ते निकाल के फिर एक साइड पे खड़ी करके आए। हम यहाँ पहुँचे बड़ी मुश्किल से। हम वहाँ से आगे निकले तो दूसरा हमें इचरे से थोड़ा सा आगे आए, जो कि शमा का स्टेशन बनता है, वहाँ पे ट्रक लगाकर उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था। वहाँ से आगे आए तो मजंग पे बंद किया हुआ था। मजंग से आगे आए तो माल के पास बंद किया हुआ था। माल के पास से हम आगे आए तो डीसी ऑफिस के आगे उन्होंने कंटेनर लगा के मुकम्मल तौर पे बंद किया हुआ था। हम वन वे होते हुए वहाँ से आगे आए तो जैसे ही हम उससे आगे आए तो आगे दाता हुजूर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर कंटेनर लगा के उन्होंने बंद किया हुआ था। मुझे एक रास्ता पता था जो चोर रास्ता था, जो हम दाता साहब के साथ लेफ़्ट होके हम जाके जब हम टिकसाली गेट के सामने निकले तो वहाँ पे भी कंटेनर्स और ट्राले लगा के उन्होंने रास्ता मुकम्मल बंद किया हुआ था। बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से बाइक को उठा के इधर उधर करते हुए जब आगे आए तो आगे यादगार चौक, जिसे आज़ादी चौक कहते हैं, वहाँ पर भी कंटेनर्स लगा कर रास्ता बंद किया हुआ था। हमने अपनी बाइक को वहीं पर खड़ा करना मुनासिब समझा और डरते डरते आगे आए। डर ये नहीं था कि हमें पुलिस पकड़ेगी, हमें डर ये था कि आवाम इस पंडाल तक नहीं पहुंच सकेगी, क्योंकि 13 जगह पर कंटेनर्स थे। कलमा चौक से लेकर यहाँ तक 13 जगह पर कंटेनर्स लगे हुए थे और उन कंटेनर्स की वजह से टोटल रास्ता बंद था। मगर मैं अपने पीछे आपको ये जम्मे गफ़ीर दिखा रहा हूँ। मेरा जो डर था वो इधर आकर ख़त्म हो चुका। अभी इमरान खान साहब यहाँ पर नहीं पहुँचे। ये नीचे मैं आपको दिखा सकता हूँ जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने यहाँ पर पानी छोड़ा, और ये जितनी आवाम है इस टाइम पानी में खड़ी होकर ये सारा इमरान खान के साथ इज़हारे यकजहती के लिए आए हुए हैं। इधर छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको राना सनाउल्लाह दहशतगर्द कहता है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जी जनाब, मैंने तो सुना है कि इस जलसे में दहशतगर्द आए होंगे, तो ये छोटे छोटे जो हैं ये आपके साथ दहशतगर्द आए हैं? ये फस्ताई गवर्नमेंट, एम्बॉर्डर सरकार और इनके सहूलतकार जो ये समझते हैं कि यार ये पाकिस्तानी इस तरह डर जाएंगे। अब ये 1990 भी नहीं है और 1970 भी नहीं है, ये 2023 का पाकिस्तान है। और इमरान खान ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमें शऊर दे दिया है। अब ये हमारे बच्चे भी हमारे साथ ये ज़िद करके मेरे साथ आए कि हमने इमरान खान के जलसे में जाना है, और इंशाअल्लाह इनके दिलों में हम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के लिए और इनके सहूलतकारों के लिए इतनी नफ़रत भर देंगे कि इनके लिए इस मुल्क में रहना मुश्किल हो जाएगा इंशाअल्लाह। और ये मुल्क इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह हम अगर आज़ाद ना कर पाए तो हमारे ये बच्चे इंशाअल्लाह इसको इनसे आज़ाद करवाएंगे इंशाअल्लाह। ये राना सनाउल्लाह साहब, आप देखें कि यहाँ पर वैसे साहब कहते हुए मुझे भी शर्म आई थोड़ी सी कि साहब तो आप हो नहीं, चूड़े इंसान हो आप। ये जो पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं इनको आप दहशतगर्द कहते हो, ये जो फैमिलीज़ हैं इनको आप दहशतगर्द कहते हो। शर्म नहीं आती आपको झूठ बोलते हुए? कितने ढीठ इंसान हो तुम कि तुम्हें शर्म ज़रा सी भी नहीं आई कि तुम इस तरह से इनको दहशतगर्द कह देते हो। तुम्हें थोड़ा बहुत अगर शर्म हो, ये जो पानी नीचे खड़ा है इसी में डूब कर मर जाओ। बगैरत किस्म के इंसान हो तुम।